मैं आपको फास्टिंग में रहने का एक बहुत बड़ी आपको मैं ब्लेसिंग बताता हूं। जो लोग फास्टिंग करते हैं, आप जानते हैं बाइबल के अंदर शरीर के काम और आत्मा के काम लिखे गए हैं। शरीर के काम होते हैं व्यभिचार, झगड़ा, चापलूसी, कानाफूसी, ये सब बातें लिखी हैं। पर आत्मा का काम होता है प्रेम करना, धीरज धरना, शांति, आनंद। कई बार जब हम आत्मा में नहीं होते हैं तो हम कहाँ होते हैं? शरीर में होते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शरीर से आत्मा में आने में जो सबसे ज्यादा जो चीज आपकी मदद करती है वो है फास्टिंग। वो आपको मदद करती है। मैं आपको छोटा सा अपना अनुभव बताता हूं। कई बार चीजें मैनेज करते करते हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और किसी न किसी के ऊपर ब्लास्ट हो जाते हैं, किसी न किसी को कुछ बोल देते हैं। जब भी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं अपने आप को एक बात कहता हूं, सूरज तो शरीर में आ गया है। फिर जानते हैं मैं क्या करता हूं? मैं हाफ डे फास्ट कर देता हूं, कभी कभी फुल डे भी करता हूं। जब मेरा मन बहुत भटकता है, मैं चाय, कॉफी, जूस, पानी ले लेता हूं और फिर से, क्योंकि कई बार क्या होता है, लोग इतनी हार्ड फास्टिंग करते हैं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं कुछ नहीं पीऊंगा। ओके, गुड। पर अगर आप सोचिए, अगर आपकी भूख ही आपको प्रभु में आपका मन नहीं लगने दे रही तो क्या फायदा? सोचो, आप भूखे हो, आपने ठान लिया है 9 बजे तक नहीं खाना है और आप किसी रेस्टोरेंट से पास हो गए जहां पर पाव भाजी की पाव सेक रहा था वो, और बटर की खुशबू आपके अंदर, तब क्या करोगे? फिर तो आपको मन होगा। कुछ लोग होते हैं जो करते हैं ऐसा, वो सीधा प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप तो दयालु, बड़े अनुग्रहकारी, देर से गुस्सा करने वाले, ठीक है मैं खा लेता हूं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, लिव अ बैलेंस लाइफ। और कई लोग कहते हैं, ब्रदर मैं 40 डेज फास्टिंग करूंगा। तो मेरा एक रीजन है, क्यों? मेरा एक सवाल है आपसे, क्यों? प्रभु ने आपको कहा है तो फिर क्यों कर रहे हो? आप 40 डेज फास्टिंग तो करोगे, पर 41 हम लोग आपको कहां मिलने आएंगे वो हमको पता है। फिर आप हम लोग को बुलाओगे और बोलोगे प्रे फॉर मी। क्या हुआ? सलीन चढ़ा हुआ है, ये ग्लूकोज देखो। ये उन लोगों की हालत है जिनको प्रभु ने नहीं कहा है, अपनी मर्जी से चलते रहते हैं। मैं जब देखता हूं मेरी सेहत ठीक नहीं है, मैं फास्टिंग नहीं करता। और मैं जब लोग मुझसे पूछते हैं, ब्रदर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं फास्टिंग करूं? मैं बोलता हूं नहीं, थोड़ा सा खाना खाओ हल्का, प्रभु के साथ बैठो। आप जानते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार फास्टिंग में खाना छोड़ने से भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आपका मन प्रभु में हो। उससे इंपॉर्टेंट ये है। मैं खाना क्यों छोड़ता हूं को पता है? ताकि मेरा मन खाने पीने से निकले और प्रभु में लगे। पर भूख की वजह से मेरा मन वहां नहीं, पेट में अटका हुआ है, तो मैं कहां जाऊं? राइट? जब भी आप देखो ना कि आप न चाहते हुए भी गुस्सा कर रहे हो, न चाहते हुए भी लोगों को देखकर आपको जलन हो रही है कि ये खुश कैसे बैठा है मुझे परेशान करके, जब भी आपकी ऐसी लाइफ हो ना, मैं आपको सिंपल एडवाइस देता हूं, हाफ डे, फुल डे फास्टिंग में चले जाओ। और मैं आपसे विनती करता हूं हाथ जोड़ के, फास्टिंग में यहां वहां मत घूमो। उसको फास्टिंग नहीं कहते, उसको डाइटिंग कहते हैं। तो ब्रदर हमारी तो जॉब है, चलो ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठो, थोड़ा प्रभु के साथ टाइम स्पेंड करके फिर जाओ। वो तो मुझसे नहीं होता, तो तू फास्टिंग करता क्यों है? नो बेनिफिट। सब आपका, हेड भी मेरा, टेल भी मेरा, फास्टिंग करनी भी है, प्रभु के साथ भी नहीं बैठना है। नो, लिखा है अखाड़े में लड़ने वाला योद्धा अगर नियमों से न लड़े तो वो इनाम क्यों पाएगा? आपको कुछ बातें समझनी है। अगर आप बोलते हो ब्रदर मेरी नींद नहीं खुलती है, तो मैं आपको उसका कारण बताता हूं। आप 1 बजे सोएंगे, आप 6 बजे उठ पाएंगे? बोलिए बोलिए।
आप देखिए आपकी कुछ गलतियां हैं इसमें। पहले का दाऊद उठता था सुबह 4 बजे, आज का दाऊद सोता ही रात को 4 बजे, तो कैसे उठेगा? है ना? पहले का दाऊद कितने बजे उठता था, आज का दाऊद कितने बजे सोता है? भाई मैं 4 नहीं, मैं 3 बजे सोता हूं। हाँ वही वही, ख्याल रखिए अपना। सुनिए, मैं जब नया नियम पढ़ता हूं, जब मैं नया ऐदनामा पढ़ता हूं, मुझे उर्दू बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है क्योंकि उनके लफ्ज बहुत लियाकत वाले हैं, बहुत इज्जत लगती है मुझे जैसे वो बात करते हैं इस अदब से। हिंदी बाइबल भी मैं रोज पढ़ता हूं, इंग्लिश भी पढ़ता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मैंने इन दिनों में लर्न की है। मैं इन दिनों में उन चेलों के ऊपर स्टडी कर रहा हूं जिनको यीशु ने चुना जीते जी, और जिनको उसने चुना मरने और जी उठने के बाद। और मैंने उसके चेलों में एक बात देखी, वो किसी से नहीं डरते थे। मैंने उसके चेलों में एक बात देखी, वो कभी अपना समय व्यर्थ नहीं बिताते थे। मैंने उसके चेलों में एक बात देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो हर सिचुएशन पर ऊपर ऊपर खड़े थे। चाहे भूख आई, प्यास आई, गरीबी आई। पौलुस एक जगह पे कहता है जाड़े में और उगाड़े में। आप बिलीव कर सकते हो, एक आदमी ठंडी में कपड़े नहीं थे उसके पास, जाड़े में उगाड़ा रहना। जरा सोचिए कि एक आदमी के पास शर्ट नहीं है, रोम की ठंड में वो कांप रहा था, और तीमुथियुस को कहता है जब तू आए तो मेरा कोट लेते हुए आना, जब तू आए तो मेरा भागा लेके हुए आना जो मैं वहां पर छोड़ के गया था। जरा सोचिए ये कैसे लोग थे, इनके पास परमेश्वर ने इतना इन्हें सामर्थ्य क्यों दिया था? उसका एक रीजन है। भाइयों से एक सवाल है, जितने भी भाई लोग यहां बैठे हैं, लाइफ में कभी एक बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने शर्ट के बटन्स उल्टे सीधे पहन लिए? जिन जिनके साथ हुआ है हाथ उठाइए। वो लगभग सभी हैं। अगर एक बटन ऊपर एक बटन नीचे होता है, शर्ट कैसे दिखती है? मुझे आज भी याद है, एक बार मैं ये पहन के घर से निकल गया था और सब मुझे देख रहे थे, और मैं सोच रहा था ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। कितना ऑकवर्ड फील होता है ना कि आपका एक शर्ट बटन नीचे एक ऊपर है। बिल्कुल यही होता है उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी में प्रभु का पहला स्थान नहीं है। उनकी लाइफ भी ऐसी रहती है। एक बटन ठीक से पहनना पूरे शर्ट की क्रीज ठीक कर देता है। आप जानते हो, अगर आपके लाइफ में बहुत सारे डिस्टर्बेंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप कंफ्यूजन में रहने वाले व्यक्ति हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अपनी प्राथमिकताएं बदलो। जरा देखो आप अपने लाइफ में किस चीज को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हो। जॉब को, बिजनेस को, किसको दे रहे हो? मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप में से कुछ लोग यहां पर जरूर होंगे जिनको मैं कहूं कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के खुदा को थोड़ा टाइम दो, तो आपके लिए हार्ड होगा। लेकिन अगर आपका बॉस आपको कहे कि मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, पूरे स्टाफ को 1 घंटा पहले पहुंचना है, अगर नहीं पहुंचोगे तो निकलो यहां से, मेरे लिए और स्टाफ रेडी है, मैं आपको सच कहता हूं आप अपनी नींद खराब करोगे। यू नो क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में पहला स्थान परमेश्वर नहीं, पैसा है। ये इनर सीक्रेट हिडन थिंग्स होती हैं जो ह्यूमन को पता ही नहीं चलती। अगर आप चाहते हो कि आप खड़े रह सको तो उसके पहले प्रभु के साथ बैठना सीखिए।